हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप वो देखने हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ये लेसन प्लान देखने के बाद वो सारे लेसन प्लान भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहले आपको लिखना होता है पाठ्य योजना संख्या, कि ये आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि जब आप इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको इंग्लिश की फ़ाइल यूज़ करनी होती है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर ये हिंदी मीडियम की फ़ाइल यूज़ की है इंग्लिश का लेसन प्लान बनाने के लिए, तो आपको जो कि इस तरह से इंग्लिश की मीडियम की फ़ाइल भी आती है, तो आप वो यूज़ कर लें। जब आप इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं और जब अब आप हिंदी का बना रहे हैं तब आप इस तरह से हिंदी मीडियम की फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं। तो पाठ्य योजना संख्या हमने लिख दी। उसके बाद हमें यहाँ पे डेट डालनी होती है कि किस डेट को हमने स्टूडेंट को ये जो टॉपिक है वो करवाया था। तो आपने जिस भी डेट को ये टॉपिक करवाया था आपको वही डेट यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो है इंग्लिश, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद क्लास लिखेंगे कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कालांश। कालांश मतलब उस स्कूल के अंदर ही आपका कौन सा लेक्चर था। तो जो भी आपका जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लेक्चर था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण, मीन्स यहाँ पर हमारा अपना टॉपिक लिखेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर आज हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आवर नेशनल फेस्टिवल्स। उसके बाद आती है अवधि। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड लिखना होता है कि उस स्कूल के अंदर ये आपका जो एक लेक्चर है वो कितने टाइम का था। तो ये क्या होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन, जो हमें कोई भी लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले लिखनी होती है। या आप अपने हर एक लेसन प्लान में इस तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर जो कि आपको स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, जो भी टॉपिक आप बच्चों को क्लास में करवा रहे हैं उससे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें आप लिख देंगे। होते हैं सामान्य उद्देश्य, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट बच्चों को करवा रहे हैं उसको करवाने के पीछे आपका एम क्या है, उस सब्जेक्ट से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो वो क्या होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो करवाने के पीछे हमारा एम लिखना है, जिसकी फर्स्ट है टू डेवलप द वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्टाइल, और सेकेंड है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये क्या होंगे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद पाठ्य वस्तु, मतलब हमें अपनी टॉपिक का नाम लिखना होगा। तो हमारा जो टॉपिक क्या है वो है आवर नेशनल फेस्टिवल। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसकी फर्स्ट है टू डेवलप लिसनिंग रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल इन द स्टूडेंट। सेकंड है टू डेवलप अंडरस्टैंड एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सब क्या लिखेंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद हमें सहायक सामग्री लिखनी थी, जो होती है चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड एटसेट्रा। उसके बाद जो क्या है, अब हमें यहाँ पर इस तरह से कॉलम बनाने हैं, जैसे आपको फाइल में दिख रहा होगा। फर्स्ट कॉलम, अगर आपकी फाइल में इस तरह के कॉलम बने हुए आते हैं तो अच्छी बात है। हर जगह ये क्या है, फाइल जो कि आपको अलग अलग तरह की मिलती है। तो आपकी एरिया में जिस तरह की फाइल मिलती है, या फिर आप जिस भी कॉलेज के अंदर जहाँ से बीएड करें, तो आप वहाँ से टीचर से पूछ लें कि आपको किस तरह की फ़ाइल लेनी है। तो जो क्या है यहाँ पे बच्चे अलग अलग तरह की फ़ाइल यूज़ कर लेते हैं। तो आप पहले अपने टीचर से पूछेंगे कि आपको किस तरह की जो फ़ाइल है वो लेनी है, तो उस तरह से आप फ़ाइल ले सकते हैं। तो कुछ फ़ाइल में इस तरह से आपको कॉलम पहले बने हुए मिलेंगे, और कुछ फ़ाइल में हो सकता है ना बने हुए, तो आपको जो क्या खुद से बनाने में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ्य वस्तु, जिसमें हम लिखेंगे कंटेंट एंड आइटम्स। ठीक है, जो भी हम बच्चों को करवा रहे हैं उसमें हमारे जो मेन जो कंटेंट आइटम होंगे वो हमें लिखने होंगे इस कॉलम के अंदर। सेकंड हमारे पास आते हैं उद्देश्य एवं पाठ्य वस्तु। तो जो हमारे उद्देश्य होंगे और जो हमारी पाठ्य वस्तु होगी वो हमें इस कॉलम के अंदर लिखनी होगी। थर्ड होते हैं अध्यापक क्रियाएं, टीचर्स एक्टिविटी। इस कॉलम के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर जो टीचर की एक्टिविटी है वो लिखनी होती है। फिर हमारा फोर्थ कॉलम होता है, वो होता है प्यूपिल्स एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट की एक्टिविटी है वो लिखनी है। उसके बाद आते हैं टीचिंग एड्स, कि अगर आपने कोई टीचिंग एड का यूज़ किया तो वो यहाँ पर लिखेंगे।
और उसके बाद आते हैं हमारे पास इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो यहाँ पर आप अगर इवैल्यूएशन के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डाल देंगे हम इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हमारा उद्देश्य पाठ्यवस्तु क्या होगी, टू लिंक अप द प्रीवियस नॉलेज टू द टॉपिक। यहाँ पर हम बच्चों के पहले प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो टीचर की एक्टिविटी क्या होगी कि टीचर यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको क्लास के अंदर बच्चों से पूछने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चे आंसर करते हैं इंडिया। ये हम प्यूपिल एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर उसके सामने लिख देंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हेन डिड वी गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो बच्चे आंसर करते हैं 15 अगस्त 1947। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। तो बच्चे आंसर करते हैं इंडिपेंडेंस डे। फिर यहाँ पे टीचर फोर्थ क्वेश्चन पूछता है व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चे आंसर करते हैं आवर नेशनल फेस्टिवल। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है। और यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है उनकी इवैल्यूएशन के लिए, क्वेश्चनिंग मेथड। हमने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद आता है जो टीचर हेडिंग डालता है टॉपिक की, वो होता है आवर नेशनल फेस्टिवल। अब हमारा पाठ्यवस्तु क्या होगी, फोकस ऑफ मेन टॉपिक की। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो टीचर है वो बच्चों को आवर नेशनल फेस्टिवल के बारे में बताना यहाँ पर स्टार्ट करता है। तो इससे क्या होगी, टू डेवलप द स्किल ऑफ रीडिंग एबिलिटी। जो टीचर है वो जो आपके बुक में जो भी पैसेज होगा नेशनल फेस्टिवल से रिलेटेड उसको क्या करेगा, रीड करेगा यहाँ पर। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट उसको ध्यान से सुनेंगे और बुक में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक का यूज़ किया है। तो इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोनाउंसिएशन। अब जो आपने जो पैसेज रीड किया था उसके अंदर हो सकता है कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड हो जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी टफ होती है। तो अब आप बच्चों को उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करना यहाँ पर सिखाएंगे। तो आप चाहे तो ये वर्ड ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं और इनसे रिलेटेड आप पहले से कोई चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ये वर्ड लिखे हैं। फर्स्ट आता है एंथम, सेकेंड आता है डेमोक्रेटिक, थर्ड आता है फंक्शन। उसके बाद आपको अपने जो अदर वर्ड होंगे वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। आप देखेंगे कि पैसेज के अंदर कौन से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन टफ है, तो वो सारे वर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके सामने उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको लिखनी होगी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना जो क्या है वो करेंगे, प्रोनाउंस करने की कोशिश उनको करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। अब जो क्या है कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग स्टूडेंट को शायद नहीं पता हो सकते हैं, तो अब आप उन वर्ड की मीनिंग स्टूडेंट को यहाँ पर करवाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वर्ड्स लेंगे। फर्स्ट आता है डेमोक्रेटिक, आप उनको डेमोक्रेटिक का मीनिंग बताएंगे। सेकेंड आता है रेड फोर्ट का मीनिंग बताएंगे। इसी तरह से हमारे अदर जो भी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं हम उनका मीनिंग जो क्या स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट क्या उन मीनिंग को अच्छे से सुनेंगे और जो क्या उनको अपनी नोटबुक के अंदर वो चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर। नाउ टीचर रीड द लेसन अगेन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एवरी सेंटेंस। अब जो क्या टीचर एक बार फिर से उस पैसेज को रीड करेगा और सारी मीनिंग जो क्या बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। स्टूडेंट जो है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं इमिटेशन रीडिंग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इमिटेशन रीडिंग। इसके अंदर क्या होगा, टू डेवलप द रीडिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट को पैसेज रीड करने के लिए बोलेगा, जिससे जो क्या है स्टूडेंट की जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होगी। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, स्टूडेंट उस पैसेज को रीड करेंगे। फिर आते हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। अब जो क्या है आपने जो भी टॉपिक क्लास में आज करवाया है, जैसे कि हमने उन्हें नेशनल फेस्टिवल के बारे में बताया, तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी स्टूडेंट से साथ में पूछेंगे, ये जानने के लिए कि ये टॉपिक बच्चों को
समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे और सामने स्टूडेंट जो भी आंसर देंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इसको अपने अदर क्लासमेट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आती है ब्लैक बोर्ड समरी। आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी समरी लिख सकते हैं और स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड से वो समरी वो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लें। फिर आते हैं रिकैप्चुलेशन। अब लास्ट में आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद आप उनको होम असाइनमेंट या फिर जो हमारा होमवर्क है वो दे सकते हैं। होमवर्क आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।